हेलो हाय नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। 11th क्लास की फिजिक्स हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, किस तरह की क्वांटिटीज है इनके बारे में। आज हम आगे करेंगे इसमें स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आगे चलने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस का अपडेट रेगुलरली मिलता रहे, और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। स्पीड 9th क्लास में जिन बच्चों ने साइंस पढ़ी है और यदि उनका मीडियम हिंदी था तो मैं बता दूं कि स्पीड को हम क्या कहते हैं, गति या चाल। तो ये क्या होता है स्पीड? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, the rate of change of distance is called speed, या the rate of covering the distance is called speed. Rate of change of distance is called speed. That is, speed is equal to distance covered upon time interval, दूरी बटे समय जिसको हम बोलते थे, distance covered upon time interval. That is, speed is distance, suppose s, किसी ऑब्जेक्ट ने मान लो डिस्टेंस कवर की है 2 पॉइंट के बीच में कितनी s, और टाइम लिया है टोटल t, तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि s अपॉन t. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. SI unit is meter per second, meter upon second, meter per second, and CGS is centimeter upon second, centimeter per second. And dimension formula m0 LT minus 1. Speed is always positive. It can never be negative or zero for moving object. Moving object के लिए कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये था कुछ स्पीड के बारे में। अब इसकी कुछ टाइप्स है, चलो हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। बहुत स्मॉल है, इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्कूल में पहनते हैं बच्चे, स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? हम कई बार उसको बोलते हैं ड्रेस, स्कूल ड्रेस नहीं पहन के आए, तो वो ड्रेस नहीं, ड्रेस तो सभी कपड़े होते हैं, तो ड्रेस नहीं है, वो है यूनिफॉर्म। पुलिस वाले क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म। फौजी क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म। और स्कूल में बच्चे क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म। क्या कॉलेज में बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं? तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। तो स्कूल में सभी बच्चे एक समान दिखते हैं, कपड़े पहन के, यूनिफॉर्म पहन के, सभी टीचर की नजरों में सब एक समान है, कोई रईस कोई गरीब कुछ ऐसा नहीं है, तो टीचर की नजरों में सब एक जैसे। तो यूनिफॉर्म इसका मतलब होता है एक समान। यूनिफॉर्म स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, जैसे मान लो आप बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, उनमें एक स्पीडोमीटर होता है, देखा होगा आपने। एक होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर मेजर्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड स्पीडोमीटर मेजर्स द स्पीड एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर स्पीड बताता है। तो आप रोड पे जा रहे हैं, खाली रोड है एकदम, और आप उस पे जा रहे हैं, स्मूथ रोड है, और आप एक स्पीड से जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी के, आपके स्कूटर के स्पीडोमीटर में पॉइंटर जो है वो जैसे 60 पे फिक्स है, ना तो 60 से आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं सपोज। इसका मतलब क्या है? इन ईच वन आवर वो ट्रेवल कर रहा है कितना? 60 किलोमीटर डिस्टेंस। हर एक घंटे में वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो स्पीड क्या हुई? यूनिफॉर्म, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। हर बार 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मैं कहूं कि उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब वो हर बार 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 30 मीटर। तो यूनिफॉर्म स्पीड हुई क्या? जब वो हर बार इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कब? इफ it covers equal distance
इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म। और दूसरी कौन सी है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। दूसरी स्पीड कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान, अलग अलग स्पीड से चल रही है वो। तो इसमें क्या होगा, हम क्या लिखेंगे कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be non-uniform कब, if it covers या तो equal displacement in unequal intervals of time, या तो वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल में करता है। इक्वल डिस्टेंस मतलब 60 किलोमीटर पहले की उसने 30 मिनट में, अगले 60 किलोमीटर वो कर रहा है 45 मिनट में, अगले 60 किलोमीटर वो कर रहा है 1 आवर में। तो वो इक्वल डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कर रहा है, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस बट टाइम अलग अलग, तो स्पीड भी अलग अलग हुई ना, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुई। तो इफ इट कवर्स an equal distance in unequal interval of time or unequal distance in equal intervals of time, या तो वो इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में करे या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल्स में करे, तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि मान लीजिए तो अनइक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस करे और इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस करे, तो स्पीड क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। तो आप समझ गए, जैसे मान लो आप किसी स्कूटी से या बाइक से, कार से किसी मार्केट से निकल रहे हैं, किसी सिटी से निकल रहे हैं, तो कभी आपकी स्पीड बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ये आप कैसी स्पीड से जा रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। तो कभी तो आप, डेफिनेशन तो यही है कि भाई इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस, या अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो हम मार्केट से जा रहे हैं या ट्रेन जो है स्टेशन से चलना शुरू हुई है, तो आप देखोगे शुरू में उसकी स्पीड 0 होती है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग। पहले 5 मिनट में वो 100 मीटर जाती है, अगले 5 मिनट में वो 200 मीटर जा रही है, अगले 5 मिनट में वो 500 मीटर जाती है। तो आप देख रहे हो, हर बार टाइम तो मैं इक्वल बोल रहा हूँ लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक। तो ये कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और तीसरी जो है वो मैं अभी कराऊंगा, वो है एवरेज स्पीड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड, एवरेज, औसत। एवरेज स्पीड, एवरेज की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, कभी ज़्यादा स्पीड, कभी कम स्पीड, कभी ज़्यादा कभी कम, अलग अलग स्पीड से जब वो चलेगा तो हमें क्या निकालने की जरूरत पड़ती है, एवरेज। एवरेज हमेशा किसका निकलता है, नॉन यूनिफॉर्म चीज़ों का, वेरिएबल थिंग्स का। तो एवरेज क्या होता है, देखो इसकी 2 डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन समझाने के लिए और एक है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन करने के लिए तो पहले वाली है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर टू द टोटल टाइम टेकन। चाहे उसने किसी भी स्पीड से किया हो, अलग अलग स्पीड से किया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और उसमें टोटल टाइम कितना लगा, ये फॉर्मूला जो होगा वो टोटल एवरेज स्पीड का होगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा दिक्कत है। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम निकालो, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। एक डेफिनेशन है ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये आपको 12th में इस तरह की डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, 12th में, ठीक है। मैं समझा देता हूं, उसके बाद ये पढ़ा दूंगा। मान लो हम दिल्ली से मुंबई जाते हैं कार से, तो दिल्ली से मुंबई कार से जाते हैं
तो मान लो डिस्टेंस है x, कितना डिस्टेंस है x, और हम वेरिएबल वेलोसिटी से, वेरिएबल स्पीड से जाते हैं, कभी v1, कभी v2, कभी v3, कभी v4 एंड सो ऑन, कभी vn, और हम अलग अलग वेलोसिटी से दिल्ली से मुंबई पहुंच गए, हमने x डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, कितने टाइम में, t टाइम में, ठीक है, t टाइम में। अब हम क्या करते हैं कि दिल्ली से मुंबई का पूरा रोड खाली करा देते हैं और हम चलते हैं अब एक यूनिफॉर्म स्पीड से, वेरिएबल नहीं, अब यूनिफॉर्म स्पीड से, जो बदलेगी नहीं, एक ही स्पीड से जाएंगे, और वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाके हम उसी डिस्टेंस को, x को, उतने ही टाइम t में कवर करेंगे, ठीक है। तो यदि हमने किसी यूनिफॉर्म स्पीड से उसी डिस्टेंस को उतने ही टाइम में कवर कर लिया, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड उन सब वेरिएबल स्पीड का क्या कहलाएगी, एवरेज। तो एवरेज स्पीड क्या हुई, वो यूनिफॉर्म स्पीड जिससे एक दिए हुई दूरी को, दी हुई डिस्टेंस को हमने उतने टाइम में कवर किया जितने टाइम में हम उसी दूरी को उतने टाइम में वेरिएबल स्पीड से कर रहे थे। तो ये डेफिनेशन है, एवरेज स्पीड इज दैट कांस्टेंट स्पीड विद व्हिच इट कवर्स, इट मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कवर, ब्रैकेट में लिख दिया, सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम एज इट कवर्स सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम विद वेरिएबल स्पीड। तो जिस वेरिएबल स्पीड से वो उस डिस्टेंस को उतने टाइम में करेगा, यदि उतने ही टाइम में वो यूनिफॉर्म स्पीड से करता है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड उन सब की क्या हुई, एवरेज। फॉर्मूला ये है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए मैंने कई एग्जांपल लिए हैं। सपोज वेरिएबल स्पीड, उसने s1 डिस्टेंस कवर किया t1 टाइम में, s2 डिस्टेंस कवर किया t2 टाइम में, एंड सो ऑन sn डिस्टेंस किया tn टाइम में। एवरेज क्या होगी, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड सो ऑन sn। टोटल टाइम कितना लिया, t1 प्लस t2 एंड सो ऑन प्लस tn। तो एवरेज क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे निकाल लेंगे। यहां पर एक दूसरा केस है, s1 डिस्टेंस उसने कवर किया v1 स्पीड से। v1 क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है जिससे उसने s1 डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट जो s2 डिस्टेंस है उसे कवर करता है वो v2 स्पीड से। नेक्स्ट जो s3 है उसे करता है v3 से, एंड सो ऑन sn को करता है vn से। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो भाई s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड sn ही हो गया, अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम निकालो, पहले इस जर्नी का टाइम निकालो जब इसने यूनिफॉर्म स्पीड v1 से s1 डिस्टेंस को कवर किया, तो कितना टाइम लिया इसने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड s1 अपॉन v1। दूसरे इंटरवल को निकालिए s2 अपॉन v2 एंड सो ऑन nth को निकाला, तो टोटल टाइम कितना हुआ, s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 एंड सो ऑन sn अपॉन vn। तो एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक और केस मैंने लिया कि मान लो वो v1 स्पीड से चलता है, v1 एक यूनिफॉर्म स्पीड है जिससे वो t1 टाइम तक चलता है, v2 स्पीड से वो t2 टाइम तक चलता है एंड सो ऑन। तो टोटल टाइम तो हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन tn। और डिस्टेंस, तो इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, v1 t1, इस दौरान कितना किया, v2 t2 एंड सो ऑन vn tn। तो डिस्टेंस कितना हो गया, v1 t1 प्लस v2 t2 एंड सो ऑन प्लस vn tn अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 एंड सो ऑन प्लस tn। ऐसा आप एवरेज निकाल सकते हैं। ऐसे ही मान लो हमने देखो डिस्टेंस और स्पीड की फॉर्म में निकाल लिया, वेलोसिटी और टाइम की फॉर्म में निकाल लिया, डिस्टेंस और टाइम की फॉर्म में निकाल लिया, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला एक ध्यान रखें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एक चीज और कराऊंगा छोटी सी बस, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट पे, जब मान लो कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से जा रहा है, बाइक है आप वेरिएबल स्पीड से ले जा रहे हो, लगातार बदल रही है, वो लगातार बदल रही है टाइम के साथ, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी है उसकी, कितनी स्पीड है, उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, कि इंस्टेंट पे। ओके, इट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लो उसने डेल्टा टी टाइम इंटरवल है छोटा सा, उसमें इसने डेल्टा एस डिस्टेंस कवर किया, वेरिएबल है, डेल्टा टी वेरी स्मॉल इंटरवल,
उसमें इसने सॉरी स्पीड नहीं स्मॉल लिखना था, ये डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस कवर किया डेल्टा एस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल, एंड दिस लिमिट दे रखी है कि दिस टाइम इंटरवल इज वेरी जीरो, टेंस टू जीरो। टाइम इंटरवल क्या होता है, दो टाइम के बीच का गैप, एंड दिस टाइम इंटरवल टेंस टू जीरो मतलब एक इंस्टेंट पे हुआ ना, 4 बजे और 4:00:0000 सेकेंड 1 सेकेंड पे, तो कितना इंटरवल हुआ, लगभग जीरो सा ही तो हुआ, यानी कि हम लगभग 4 बजे की तो बात कर रहे हैं, तो टाइम इंटरवल टेंस टू जीरो। ओके, तो ये बन जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ds बाई डी टी, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का टाइम के साथ फर्स्ट डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन मैं आपको समझाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अब आपको क्या करना है बेटा, एवरेज, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड की है, अब इनके साथ आपको खुद क्या करना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी सबसे पहले तो वेलोसिटी पढ़ोगे, उसके बाद वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बाद आप पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सब जगह आपने क्या करना है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिखना है बस, और कुछ नहीं। डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट करना है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये आपने करना है। खुद ट्राई करें, मैं तो कराऊंगा ही, और तब तक आप इसको रिवाइज करें, न्यूमेरिकल्स करें इसके, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।